श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र गतांक से आगे। हे स्वामी, आप कहाँ हैं? इतनी रात्रि में भी आप मुझसे लुका छिपी खेल रहे हैं। अब आइए ना, मैं थक गई हूँ खोजते खोजते। कहाँ हैं आप? अंधकार भी है ना, दिया मैं जला नहीं सकती क्योंकि माँ उठ जाएगी। फिर आपका ये रास रंग का भेद भी खुल जाएगा। उठ गई थी विष्णुप्रिया, पर पर्यंक में जब अपने स्वामी को नहीं देखा तो वो धीमे स्वर में पुकारने लगी। पर्यंक के नीचे भी उसने देखा, कहीं छुपे तो नहीं है। ऐसा विचार कर उसने शयन कक्ष के कोने कोने में भी खोजा। प्रकाश नहीं था, अंधकार था, इसीलिए उसे खोजना पड़ रहा था। देखिए, पीछे से मत आ जाना, मुझे डर लगता है। पर विष्णुप्रिया को कक्ष में नहीं मिले निमाई। अब प्रिया भयभीत होने लगी। वो अज्ञात भय से कांप गई। कहीं वो बाहर आई। बाहर आंगन में शची देवी सो रही हैं। गहरी नींद है उनकी। प्रिया ने घर के द्वार को देखा जो खुला हुआ था। उसको और डर लगा। वो बाहर तक आई। अंधकार है बाहर। वो फिर भीतर गई। अब तो उठाना ही पड़ेगा माता को। उसने शची देवी के पांव पकड़कर जैसे ही हिलाया, शची देवी उठ गईं। क्या हुआ? मेरा निमाई तो ठीक है ना? वो घबराई हुई है। माँ, देखो ना, वे कहाँ गए? द्वार भी खुला है, वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। बस प्रिया के मुख से ये सुनना था कि पछाड़ खाकर शची देवी धरती पर गिर पड़ी। बेटी, उसने अपनी निष्ठुरता दिखा दी। वो हम सब कुछ छोड़कर चला गया। विष्णुप्रिया स्तब्ध हो गईं, जड़वत। क्या मुझे त्याग दिया मेरे स्वामी ने? वो शून्यता में चली गईं। ये गजरा, काजल, ये सिंदूर, फिर क्यों सजाया मुझे रात्रि में? विष्णुप्रिया के सामने वो रात्रि के प्रेम प्रसंग क्रमबद्ध आ रहे थे। शची देवी, निमाई, हाँ निमाई, तू भी निठुर ही निकला, ये कहती जा रही है। माँ, माँ! एकाएक विष्णुप्रिया उठी। माँ, वो रात्रि में कभी कभी गंगा घाट में भी जाते थे ना? चलो चलो माँ, मेरा हृदय कह रहा है वो गंगा घाट में ही होंगे। हाँ माँ, चलो। विष्णुप्रिया ने शची देवी को उठाया और जैसे ही बाहर खोजने के लिए जाने लगी, रुको, मैं लालटेन ले आती हूँ। विष्णुप्रिया लालटेन जलाकर ले आती है। अंधकार में दोनों गंगा घाट निकली हैं। कोई नहीं है मार्ग में। माँ, आप उनका नाम लेकर पुकारो ना, शायद आपकी आवाज़ सुनकर वो उत्तर दें। शची देवी, निमाई, 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 आजा बेटा आजा। ऐसे रात्रि में घर से बाहर नहीं जाते। शची देवी पुकार रही है। शची देवी आवाज़ लगा रही है। गंगा घाट पर पहुँचे हैं। वहाँ कोई नहीं है, जनशून्य है अभी। बस गंगा बह रही है। विष्णुप्रिया इधर उधर भागती है। उसके पीछे शची देवी भी भाग रही हैं। उस वृक्ष के नीचे शायद बैठे होंगे। प्रिया वृक्षों को देखती है, वृक्षों के ऊपर देखती है, गंगा के उस पार तक देखती है, पर नहीं है निमाई। माँ, वो अपने मौसा चंद्रशेखर जी के यहाँ गए होंगे। चलो ना, उनके यहाँ चलते हैं। चंद्रशेखर आचार्य, उनके घर में गई विष्णुप्रिया अपनी सासू माँ के साथ। शची देवी की बहन ने द्वार खोला था। क्या निमाई आया है यहाँ? नहीं, एक मास से वो आया ही नहीं। ओह! ये सुनते ही विष्णुप्रिया के हृदय में वज्राघात हो गया। वो अपने को संभाल न पाई। जैसे तैसे अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर अपने घर में आई और घर में आते ही धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। कांचना ने आवाज़ सुन ली थी। वो भागी घर से और जब प्रिया को देखा तो वो भी कांप गई। केश बिखरे हैं, धरती पर वो कोमलांगी पड़ी हुई है। पुष्पों की माला जो इसके स्वामी ने इसे पहनाई थी वो बिखर गई है। अश्रु बहते जा रहे थे, उससे धरती भीग रही थी। प्रिया, मेरी सखी। कांचना दौड़कर संभालती है विष्णुप्रिया को, पर प्रिया को होश कहाँ? क्यों चले गए मेरे स्वामी? कहाँ गए? क्यों गए?
मुझसे क्या अपराध बन गया? अरे कोई तो मुझे बताओ, मुझसे क्या भूल हो गई? मैं तो अबोध थी, पर वो तो बोध संपन्न थे। मुझे समझाते, मुझे कहते, विष्णुप्रिया तू ये मत कर, मैं नहीं करती। हिलकियों से रोते हुए कांचना संभालती है प्रिया को, पर प्रिया की स्थिति इस समय उन्मादिनी की बनी हुई है। अरुणोदय होने वाला है, आकाश में पक्षियों की चहक शुरू हो गई है। मत उगना सूर्यदेव, मत उगना। आज का दिन नवद्वीप वासियों के लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो काल रात्रि ही है, चाहे तुम उगो या ना उगो। हे पक्षी, मत गाओ गीत, रो मेरे साथ। मेरे स्वामी मुझे त्याग कर चले गए। हाय हाय, इस विष्णुप्रिया से अभागी और कौन होगी इस जगत में जो अपने स्वामी का प्रेम न पा सकी। अभागी है तू प्रिया, ये कहते हुए धरती में मस्तक को पटक रही है। क्या मेरे स्वामी आ गए? एकाएक उठ गई उसी उन्माद अवस्था में और बाहर भागी। बाहर आंगन में लोगों की भीड़ है, निमाई के भक्तजन आए हैं, और जब उनको ये जानकारी मिलती है कि निमाई ने गृह त्याग दिया और फिर श्रीमती प्रिया की ये स्थिति देखते हैं तो उनकी भी हिलकियां बंध जाती हैं। मेरे स्वामी कहाँ हैं? विष्णुप्रिया के केश खुले हैं, लाल बिंदी माथे में है, वो भी बिगड़ गई है, मुख सूख रहा है, साड़ी में धूल लगी है। वो आती हैं और खड़े लोगों से पूछती हैं, मेरे स्वामी कहाँ हैं? कब आएंगे? बताओ ना, कब तक आएंगे? ये दशा प्रिया की देख कठोर से कठोर हृदय भी रो रहा था। तभी नित्यानंद आए। ये निताई हैं। इनको देखते ही शची देवी ने कहा, तू तो खोज कर ला निताई, देख तेरा निमाई कहाँ गया, तू उसे समझा कर ला ना। नित्यानंद को देखते ही प्रिया ने कहा, अरे तुम तो मेरे स्वामी के मित्र हो, तो हम लोगों की प्रार्थना सुन लो ना, उनको ले आओ यहाँ। विष्णुप्रिया रो रही है। सन्यासी के साथ स्त्री नहीं रह सकती, किंतु माँ स्त्री नहीं होती, माँ तो माँ है। स्त्री त्याज्य है सन्यासी के लिए, किंतु माँ तो नहीं। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, गंगा किनारे बैठ जाऊंगी या गंगा में कूद जाऊंगी, पर उनको कहना इस बूढ़ी माता को तो न छोड़े, ये बेचारी कैसे रहेंगी। उनको ले आओ, उनको समझा बुझा कर ले आओ। मेरा नाम लें तो कह देना कि वो घर से निकल जाएगी, फिर तो आपके संकीर्तन में कोई बाधक नहीं होगा ना। अब जाओ निताई भैया, मेरी ये प्रार्थना सुन लो। श्रीमती प्रिया की ये स्थिति देखकर नित्यानंद भी बालकों के समान हिलकियों से रो पड़े थे। ओह, शची देवी ने आचार्य चंद्रशेखर और नित्यानंद को खोजने के लिए भेज दिया। निमाई को खोजने के लिए ये लोग कुछ और भक्तों को लेकर चले गए थे। जय जय श्री राधेश्याम।